अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा रोता है और आपको समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों रो रहा है और आप न्यू न्यू पेरेंट बने हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में क्या होता है कि बेबी जो है वो एक ही जगह पे लेटा हुआ होता है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, तो वो ब्रेस्ट फीड या फिर अगर बॉटल का फीड कर रहा होता है तो वो गैस डेवलप करता है, जो कि पेट से जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाती है। वो अंदर ही अंदर फ्लोट कर रही होती है, जिसकी वजह से बेबी बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली रोता है और आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसमें परेशानी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे में गैस का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि अगर आप जो है वो बच्चे को ढिकार नहीं दिलाते, बर्प नहीं करवाते, आपको चाहिए कि अगर बेबी को दूध पिलाकर 5-10 मिनट अपने कंधे के साथ लगा लें, चाहे न्यू बॉर्न है, आप उसको कंधे के साथ लगाएं, उसको बर्प करवा लें, तो उससे ये होता है कि बेबी के पेट से जो भी गैस है वो एक्सक्रीट आउट हो गई ना बर्प के ज़रिए, तो पेनफुल नहीं होगा। और दूसरी बात यह, आप जब भी अगर आप अपना फीड करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अपना ही करवाना चाहिए। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है या किसी वजह से आप दूसरा भी इस्तेमाल करवा रहे हैं फार्मूला मिल्क, तो आपने जो है वो बॉटल को शेक नहीं करना, ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना मिक्स करने के लिए, बल्कि उसको हल्का हल्का सा जो है आप मिक्स करें, ताकि जो है वो अच्छी तरह हल भी हो जाए और उसमें बबल्स ना बने। वो बबल्स ही बेबी के जो है वो पेट में जाके गैस बन जाते हैं और जिसकी वजह से कॉलिक पेन होता है। तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि बेबी को जो है वो इससे अवॉइड करेंगे, तो इंशाल्लाह इन 2 चीज़ों की एहतियात से भी बच्चे को बहुत रिलीफ़ होगा। इसके अलावा जो है आप परेशान नहीं हो, आपके पास घुट्टी है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो घुट्टी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, पानी में हल करके, गर्म पानी में हल करके उसको कुछ ड्रॉप्स दे दें। इसके अलावा जो है आप ड्राई वाटर या अर्के शीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये केमिकल वाली कोई दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। बेबी जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो आप ख़्याल रखें कि उसको जो है वो नुकसान ना हो। मैंने ये सारी प्रोडक्ट्स परेशानी में ख़रीदी थी। अब मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि इसमें से कौन-सी जो है वो आपको मेडिसिन ख़रीदनी चाहिए और कौन-सी नहीं ख़रीदनी चाहिए, और कितनी दफ़ा आपको मेडिसिन चेंज करनी चाहिए, आप कितनी दफ़ा बेबी को मेडिसिन दें। हम एक-एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे आज। ये ग्रीन्स की कॉलिक ड्रॉप है, जो कि हरी इलायची, दालचीनी और इसके अलावा सौंफ, अजवाइन, सौंठ, इस तरह की चीज़ों से बनी है। अब इसका इफ़ेक्ट मैं इतना देख नहीं सकी थी, क्योंकि बेबी जो है मेरी बहुत ज़्यादा रोती थी और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से मैं बार बार डॉक्टर को चेक करवा रही थी। तो शुरू में ही मैंने दी, उसके बाद मैं दे नहीं सकी, और जब मैंने दी तो मुझे इतना ख़ास पता नहीं चला या रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे, इसलिए जो है मुझे चेंज करनी पड़ी। फिर सेकंड आ जाते हैं डाइगेस। ये भी कॉलिक ड्रॉप है, ये भी जो है बने हैं सौंफ से, पुदीना, पहाड़ी पुदीना भी और देसी पुदीना भी। इसके अलावा इसमें ज़ीरा इस्तेमाल हुआ है, सौंठ का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये जो है मुझे इफ़ेक्टिव लगी, क्योंकि मेरे बेबी को जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन भी था और गैस की भी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, तो इससे जो है ना उसको रिलीफ़ हुआ था। कॉन्स्टिपेशन भी उसका रिलीफ़ हुआ था और जो है ना कॉलिक पेन भी। अच्छा, ख़ैर होता क्या है कि बेबी जो है वो अभी छोटा-छोटा होता है, न्यू-न्यू उसका सिस्टम शुरू होता है, तो उसके इंटेस्टाइन, स्टमक इतनी अच्छी वर्किंग में नहीं होते, इसलिए भी थोड़ा-सा बेबी जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसका कॉन्स्टिपेशन शुरू में हो रहा होता है, या फिर ज़्यादा मोशन हो रहे होते हैं, या फिर गैस की प्रॉब्लम होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जिसमें हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता बेबी जो है वो जब ताकत लेता है और वो वर्किंग में आती हैं चीज़ें, तो वो बेबी जो है हेल्दी होने के साथ-साथ जो है उसकी प्रॉपर सारी रूटीन होना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं घुट्टी की। घुट्टी जो है वो पेट को साफ़ करने के लिए, मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है बेबी को, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब मुझे तो इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इससे, क्योंकि मेरी बेबी को बहुत रिलीफ़ मिला था कॉन्स्टिपेशन में। तो ये बनी है सना मक्खी, अमलतास, पोस्त हलीला, असलसूस, बादियान, गुल सुर्ख, रेवन चीनी वगैरह से जो है ये बनी है। मतलब मुझे ये इफ़ेक्टिव लगी और मैंने अपनी बेबी को इस्तेमाल करवाया। इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी लिया ड्रॉपर में, और इसको थोड़ा सा लिया, कुछ ड्रॉप्स जो हैं इसके, जैसे 2-3 ड्रॉप्स ले लिए। न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके अलावा जो है वो आप उसको चटा दें, तो इंशाल्लाह बहुत रिलीफ़ होता है। फिर आ जाते हैं ड्राई वाटर पे। ड्राई वाटर जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये हमारी मम्मा ने हमें बचपन में पिलाया था, अब हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। तो ड्राई वाटर के अलावा एक आता है अर्के शीरी, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ड्राई वाटर में जो है वो तिल सीड होते हैं, और इसके अलावा इसमें जो है वो सौंठ का पानी होता है, मतलब वो जिंजर होती है, अदरक।
तो ये 2 चीज़ों से बना हुआ है वाटर, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो है बच्चे को जैसे अगर होता है ना नौसिया हो रही होती है, यानी कि उबकाइयाँ ले रहा होता है बच्चा या बार-बार दूध स्पिट कर रहा होता है, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मेरे पास है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ना होना चाहिए सबके पास, ये या फिर अर्क शीरी और घुट्टी, ये 2 चीज़ें आप जो है वो ज़रूर अपने पास रखें। अब आ जाते हैं प्रोकॉलिक पे। ये जो है प्रो है तो इसलिए ज़्यादा एडवांस है, पर ये केमिकल्स वगैरह इसमें इस्तेमाल हुए हैं, प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैं इसमें, पीडियोकोकस है इसमें, बेफिडोबैक्टीरियम है। तो अगर आप जो है वो चाहते हैं कि बेबी को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आए और केमिकल से आप उसको करवाना चाहते हैं ठीक, तो फिर आप ये दे सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये एडवांस हो जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तब जाके आप इस पर आएँ, जो कि मुझे भी डॉक्टर ने ही रिकमेंड किए थे और मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई थी तो मुझे किए थे। अगर मैं जो है वो बच्चे को रेगुलरली या तो डायगेस्ट देती, उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था। कुछ भी नहीं दें आप, जो है वो बच्चे को घुट्टी दें पानी में हल करके, कुछ ड्रॉप्स पानी के ले लें, कुछ जो है वो ड्रॉप्स जो है वो घुट्टी के ले लें, इनको मिक्स करके बच्चे को दे दें। इससे जो है बच्चे का पेट भी साफ़ होता है और जो भी इंडाइजेशन होती है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले आपको जो खुराक आप दे सकते हैं ना बेबी को, वो ग्राई वाटर है। आप छोटे से बेबी को भी ग्राई वाटर दे सकते हैं। ये 2 चीज़ों से बना होता है, दिल सीड और जो है जिंजर से। तो ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल ना करवाएँ तो भी आपका बेबी जो है वो ठीक रहेगा। और ये वक़्त के साथ-साथ बेबी खुद ही ठीक हो जाता है। जब वो हाथ-पाँव मारना शुरू हो जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शुरू के कुछ अरसे के लिए होता है जिसमें जो है वो बेबी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके लिए सारा कुछ न्यू-न्यू है और उसके लिए डाइजेशन का प्रॉब्लम भी न्यू-न्यू है। पहले उसको बना-बनाया खाना मिल रहा था, अब उसको खुद अपने पेट से जो है वो अपने लिए हज़म करना है। तो ये डिफ़रेंस है और जिसकी वजह से बेबी परेशान होता है। मुझे और मेरी बेटी को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।